अमेरिका और ईरान अब सीधे जंग की कगार पर खड़े हैं। तेहरान ने मिडिल ईस्ट में 5 अलग अलग फ्रंट पर हमले की तैयारी भी शुरू कर दी है, ताकि शुरुआती हमले से ही अमेरिका को करारा झटका दिया जा सके। ईरानी कमांडर अपनी रणनीति को बेहद संवेदनशील मान रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं कि पहला हमला अमेरिका के लिए बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। वहीं व्हाइट हाउस भी पूरी तरह हमले की तैयारी में है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सैन्य कमांडरों को हमले के लिए हर समय रेडी रहने का आदेश दे दिया है। अमेरिका के हमले की रणनीति पर महीने भर से काम चल रहा है और जैसे ही हरी झंडी मिलती है, तेहरान पर कार्रवाई की जाएगी। विश्लेषकों का कहना है कि मध्य पूर्व अब पूरी तरह संकट के घेरे में है। किसी भी छोटे संघर्ष से क्षेत्र में अराजकता फैल सकती है और यह सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रह जाएगा। तेल मार्केट, वैश्विक अर्थव्यवस्था और पड़ोसी देशों की सुरक्षा पर भी इसका बड़ा असर तुरंत पड़ेगा। अब आपको बताते हैं वो 5 मोर्चे जिन पर ईरान ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं। पहली तैयारी, ईरान ने सभी गवर्नर के पावर में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। नए नियम के तहत गवर्नर जंग की सिचुएशन में अपने विवेक से आपूर्ति को लेकर फैसला ले सकेंगे। इस फैसले से त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाएगी। ईरान की कोशिश अमेरिका को जंग में लंबे वक्त तक फंसाए रखने की है। दूसरी तैयारी, न्यू अरब के मुताबिक ईरान ने पानी के अंदर मिसाइलों का जखीरा तैनात किया है। ईरान की कोशिश जंग शुरू होते ही हॉर्मुज को बंद करने की है। हॉर्मुज के बंद होने से मिडिल ईस्ट और एशिया में बवाल मच जाएगा, ऊर्जा का संकट गहरा जाएगा। जून 2025 में हॉर्मुज स्ट्रेट को डिस्टर्ब करने के लिए पानी के नीचे ईरान ने बारूद बिछा दिए थे। तीसरी तैयारी, ईरान ने अमेरिका के 40,000 सैनिकों को हिट लिस्ट में रखा है। पहली कोशिश उन सैनिकों को मारने की है जिससे अमेरिका का पूरा तंत्र खराब हो जाए। ईरान का कहना है कि अफगानिस्तान में अमेरिका के सिर्फ 7,000 सैनिक मरे थे, यहां इसकी संख्या बढ़ेगी। चौथी तैयारी, प्रॉक्सी के जरिए मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब करने की भी तैयारी है। यमन में हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर निशाना बनाने का फैसला किया। लेबनान में हिजबुल्लाह का समर्थन ईरान को मिलेगा। इराक में कताइब ने भी ईरान को समर्थन देने की बात कही है। पांचवी तैयारी, ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को छिपा दिया। तख्ता पलट के लिए खामनेई पर एक्शन जरूरी है। खामनेई का कामकाज उनका छोटा बेटा देख रहा है। ईरान की सत्ता सुप्रीम लीडर के इर्द गिर्द ही घूमती है। ईरान के पास कितनी ताकत? ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक सैन्य ताकत के मामले में ईरान का स्थान 16वां है। ईरान सेना में 6,10,000 जवान इस समय एक्टिव हैं, जबकि रिजर्व में 3 लाख से ज्यादा जवानों को रखा गया है और 1.5 लाख के आसपास रिवॉल्यूशनरी गार्ड में तैनात किए गए हैं, जिसका काम ईरान के सुप्रीम लीडर की सत्ता बचाना है। ईरान के पास 188 लड़ाकू विमान और 129 हेलीकॉप्टर हैं। इसके अलावा ईरान के पास 1500 से ज्यादा मल्टीपल लॉन्च रॉकेट प्रोजेक्टर हैं। पनडुब्बी के मामले में भी ईरान की स्थिति काफी मजबूत है। ऐसे में अब दुनिया की नजरें इस आर पार की लड़ाई पर टिकी हुई है। जंग बस मिडिल ईस्ट में शुरू होने ही वाली है और इसके परिणाम पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित भी हो सकते हैं। ईरान और अमेरिका की जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है, लेकिन आरोप लग रहा है कि अब अमेरिका उस खित्ते में शिया सुन्नी करवाने पर भी उतर आया है। जी हां, ईरान और अमेरिका के बीच तो भीषण युद्ध होगा ही होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है कि मुसलमानों के अलग अलग धड़ों को भी उस खित्ते में आपस में लड़वाने के प्लान पर काम किया जा रहा है। कैसे, आइए इसे समझते हैं।
दरअसल ईरान से लगे हुए और सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करने वाले इराक में चुनाव के बाद जीत कर आए शिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री पद के लिए नूरी अल मलिकी के नाम को प्रस्तावित किया है। बहुमत के आधार पर मलिकी आसानी से इराक के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। नूरी अल मलिकी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का बेहद करीबी माना जाता है। अगर सोच कर देखा जाए तो ईरान के करीब अरब मुल्क इराक और वहां का पीएम ईरान समर्थक, ऐसे में अगर अमेरिका इराक से ईरान पर हमले का मंसूबा बनाता भी है तो वो इराक की ईरान समर्थित सरकार पूरा होने नहीं देगी, क्योंकि इराक में पिछले 20 साल से जबरदस्त शिया प्रभाव बढ़ा है, या यूं कहें कि ईरान का दबदबा कायम हुआ है। लेकिन सद्दाम हुसैन के बाद के इन्हीं 20 वर्षों से वहां अमेरिका भी है, अमेरिका के बेस भी हैं और फौजें भी हैं, और ये माना जाता है कि रणनीतिक दृष्टि से अमेरिका के लिए इराक से ईरान पर हमला करना आसान रहता है, जो वो पहले भी कर चुका है। इसलिए जैसे ही अमेरिका को नूरी अल मलिकी के नाम का पता चला, अमेरिका विरोध पर उतर आया है। इतना ही नहीं, चर्चा है कि अमेरिका ने उन कुर्दों को इराक में फिर से एक्टिव करना शुरू कर दिया है, जिन्हें वो पिछले महीने तक बिल्कुल अकेला छोड़ चुका था। दरअसल कुर्द आबादी सीरिया, तुर्की, इराक और ईरान के कुछ हिस्सों में फैली हुई है। ईरान और कुर्द लड़ाकों के बीच संघर्ष का इतिहास 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से काफी पुराना है, जो मुख्य रूप से ईरान के पश्चिमी क्षेत्र में स्वायत्तता की मांग को लेकर है। ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशन के शासन के खिलाफ कुर्द अलगाववादी समूह लगातार संघर्ष करते रहे हैं। ईरान ने हाल ही में उत्तरी इराक में कुर्द ठिकानों पर हमले बढ़ा दिए हैं, क्योंकि कुर्द लड़ाकों पर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों की जानकारी दुश्मनों को देने का आरोप है, गद्दारी का आरोप है। ऐसे में अमेरिका की पूरी कोशिश लग रही है कि कुर्दों और ईरान में भी जंग बढ़े। ऐसा होता है तो इराक और ईरान के बीच भी तनाव बढ़ेगा। इतना ही नहीं, सीरिया से भी ISIS यानी दाइश के दहशतगर्दों की एक खेप इराक के लिए भेजी गई है, जो ईरान के खिलाफ मैदान में उतरेगी। चर्चा है कि दुनिया के इस सबसे खौफनाक आतंकी संगठन और लोगों को इराक में भेजने का प्लान है। चूंकि सीरिया में अमेरिका समर्थक अबू मोहम्मद जौलानी यानी अहमद अल शरा की HTS की सरकार है।